सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के मामले पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के ताल्लुकात में नए तनाव की इत्तलात हैं, जिनके बाद अब मैदान लगने वाला है। हफ्त रोज़ा फ्राइडे टाइम्स के ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी का कहना है कि शहबाज शरीफ केस की जो भी हकीकत हो, उनकी नैब की कैद से रिहाई ने हिज़्ब इख्तलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की डील की अफवाहें गर्म कर दी हैं और अब ये तासुर भी आम है कि मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत को चलता करने का प्रोग्राम बन चुका है। शहबाज शरीफ की जमानत पर सीखपा इमरान खान के मीडिया ट्रोल्स ने अदलिया पर चढ़ाई कर दी कि इसने ताकतवर अफसरान की बात मानते हुए शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया है। रिहाई के रद्द-ए-अमल में हुकूमत ने FIA और नैब को शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करने का हदफ दे दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स और दूसरे पुराने केसेस की दोबारा तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। अब एक जानिब हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने के दरपे है, जबकि दूसरी जानिब फौजी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लंदन भिजवाने की कोशिशों में मसरूफ है। करीनस कयास यही है कि शहबाज शरीफ बिलाखिर हुकूमती कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे, जहाँ उनकी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ अगले सियासी सेटअप के हवाले से अहम तरीन मुलाकातें होना है। नजम सेठी कहते हैं कि ऐसे में बजट का मौसम भी आ चुका है। हालात इतने अबतर हैं कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इस आलम में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन फॉरवर्ड ब्लॉक को कहीं से एक इशारे की जरूरत है, वो मैदान में उतरें और बजट मंजूर होने से रोक दें। सेठी के मुताबिक इसका मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का दरवाज़ा खोलना होगा, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे और वो भी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या इस मर्तबा भी पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देती है या इस मर्तबा उन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के मखसूस धड़े की हिमायत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। नजम सेठी का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कंधा देने वाले एक सफ़े पर दिखाई नहीं देते। ये GHQ वज़ीर आज़म ऑफिस और दफ्तर खारजा हैं, जिनकी नुमाइंदगी बिलतरतीब जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी करते हैं। ये मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल शायद ही किसी और जगह इतनी वाज़ेह हो जितनी भारत के हवाले से ये बात काबिल गौर है। सेठी कहते हैं कि 18 मार्च सन 2021 को जल्दबाजी में इस्लामाबाद में कौमी सेमिनार का एहतमाम हुआ, जिसमें जनरल बाजवा की एक तकरीर ने पाकिस्तान की भारत बारे पॉलिसी सोच में बुनियादी तब्दीली की बहस छेड़ दी। ये तब्दीली जुग्राफियाई तदबीर से मुआशी तदबीर की तरफ पेशरफ थी। इसका बुनियादी मरहला भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना था, ताकि मुसलसल फौजी कशमकश की वजह से पड़ने वाला दिफाई दबाव कम किया जा सके। इसके फ़ौरन बाद जनरल बाजवा की तारीखी पेशरफ्त की वजाहत करने और इसके लिए हिमायत हासिल करने के लिए ISPR ने 2 दर्जन सहाफ़ियों को चुना। सेठी के मुताबिक मीडिया की जनरल बाजवा के साथ 7 घंटों की तवील गुफ्तगू को चंद अहम नुकात में बयान किया जा सकता है। पहला नुकता ये कि इंडिया के मुशीर बराए कौम इस्लाम अजीत डोवल और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दरमियान बैक चैनल का आगाज़ मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मंजूरी से हुआ था। इसके नतीजे में 24 या 25 फरवरी सन 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहिदा अमल में आया। दूसरा नुकता ये कि भारतीयों ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि वो दीगर मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं, जो जामे मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हर मामले को फ़र्दन देखा जा सकता है। और जब सूरत हाल मामूल पर लाने के इक़दाम उठाए जाएँ तो कश्मीर तनाज़ा भी इस अमल का हिस्सा बन सकता है। ताहम अपना मखसूस ज़ाविया निगाह रखने वाले तज्ज़ियाकारों ने फ़ौरन चंद अहम नुकात की निशानदही की। पहला ये कि सरकारी और आवामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जब तक इंडिया 5 अगस्त सन 2019 के कश्मीर पर कब्ज़ा जमाने के इक़दाम को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान के इंडिया के साथ पसे पर्दा राब्ते जारी थे। दूसरा नुकता यह है कि एक गुफ्तगू सिविलियन हुकूमत की बजाय फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने की थी, फिर भी वो फायरबंदी के मुआहदे से आगे तक जाने की तजवीज़ पेश कर रहे थे। तीसरा नुकता ये कि मुजव्वज़ा नताइज को किसी कदर कानूनी जवाज़ देने की कोशिश में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने सन 2017 में इस अमल की मंजूरी दी थी। ताहम अब्बासी ने इसकी फौरी तरदीद कर दी। इसका मतलब है कि पसे पर्दा राब्ते सन 2020 के आखिर में ही शुरू हुए थे। चौथा नुकता ये कि इस मामले पर भारतीयों की तरफ से मुकम्मल खामोशी से इशारा मिलता था कि वो इस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन वो इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करना चाहते। नजम सेठी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत तिजारत को ग्रीन सिग्नल देते हुए भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त दे दी। राबिता कमेटी बराए मुआशियात ने इसकी मंजूरी भी दे दी, लेकिन जब पूछा गया कि क्या भारत के आर्टिकल 370 की बहाली तक तिजारत ना करने के फैसले पर U-टर्न ले लिया गया है, तो काबीना ने पुरानी पॉलिसी का इआदा कर दिया और U-टर्न लेते हुए भारत से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। अब GHQ और वज़ीर आज़म ऑफिस उलझन में है कि आगे कैसे बढ़ें। यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मखदूम शाह महमूद कुरैशी आगे बढ़े और बड़ी ढिठाई से TV चैनल्स को बताया कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। गोया इस पर बात किए बगैर भी मामूल के ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं।
नजम सेठी के मुताबिक इस पर एक शोर सा मच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को सहाफ़ियों के एक महदूद ग्रुप को ब्रीफिंग देना पड़ी कि GHQ की जो भी ख्वाहिश हो वो भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। जब बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत की वजह से आवाम के एहतजाज ने उनकी हुकूमत को हिला डाला हो और हिज़्ब इख्तिलाफ उनके खून की प्यासी हो। चंद रोज़ पहले तो इमरान खान ने यह ऐलान करते हुए भारत के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर लाने के जनरल बाजवा के इक़दाम का बाज़ाब्ता तौर पर ख़ात्मा कर दिया कि अगस्त सन 2019 के इक़दाम की वापसी तक भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने दांत पीसते डाइस पर मुक्का मारते हुए दबंग लहजे में कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा में बनती है, गोया इसमें GHQ का कोई अमल दखल नहीं। नजम सेठी के मुताबिक ये मौक़िफ़ GHQ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान ताज़ा तरीन रस्साकशी का मज़हर है। याद रहे कि इससे पहले सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से परेशान कुन तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट अब भी रियाज का गुस्सा दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। नजम सेठी का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी इत्तेहादी फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं। रियाज में नए पाकिस्तानी सफारतकार एक साबिक CGS जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के अनगिनत दौरे किए हैं ताकि इमरान खान के गैर मुहतात रवैये की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गुस्से को कम कर सकें। इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी क़यादत में OIC के मुकाबले पर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा सऊदी वली अहद के आशीर्वाद के बगैर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी करवाने की पेशकश भी कर डाली थी। ये भी याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अगस्त सन 2020 में उस वक्त इंतहाई निचली सतह पर चले गए थे जब होश से ज़्यादा जोश का मुजाहरा करते हुए मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने OIC पर कड़ी तनकीद की थी कि इस तंजीम ने सन 2019 में कश्मीर पर भारत के कब्ज़े पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस पर जनरल बाजवा को ताल्लुकात संभालने के लिए एक बार फिर सरगर्म होना पड़ा था। ये बात काबिल फ़हम है कि शाह महमूद कुरैशी क्यों पाक फ़िज़ाइया के इस तैयारे में सवार नहीं थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान को गुज़िश्ता हफ्ते रियाज लेकर गया था। इसी तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान पर आते ही कोई ख़जानों के मुँह नहीं खोल दिया। लिहाजा यूँ लगता है कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन बाहमी ताल्लुकात न सिर्फ अंदरूनी मुल्क सियासत के हवाले से कशीदा हैं बल्कि बैन अल-अक़वामी सियासत के हवाले से भी कशीदा हैं, जिनका कोई अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।